नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एलिगेशन का, और एलिगेशन का मतलब मिश्रण का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। थ्योरी में कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 पार्ट हम लोग इससे पहले बना चुके हैं। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पहले ये बोलूंगा कि वो पहले की 6 वीडियो कंप्लीट कर ले पहले, क्योंकि उनके अंदर मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं पिछले 6 पार्ट के अंदर। ये लिखा हुआ आपका पार्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज का मतलब है एलिगेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन एलिगेशन के अंदर 6 पार्ट मैं फिर बता रहा हूं, 6 पार्ट में बना चुका हूं, 6 पार्ट में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। यहां से आगे हम लोग अब क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने से पहले एक बार मैं पूरे 6 वीडियो का जो मैंने लास्ट क्लासों में बनाए हैं उन सब का एक समरी या सारांश आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, एलिगेशन के अंदर हम लोगों ने आज तक 3 रूल बता दिए हैं मैंने आप लोगों को, जिनमें से तीनों रूल आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखें तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं। मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग दो चीजों को मिलाएंगे, जिनको हमने नाम दे दिया है x और y, और इनको मिलाकर के हम लोग क्या बनाएंगे, z बनाएंगे। फिर देखो, दो चीजों को मिलाया, तीसरी चीज बन गई। फिर मैंने आपसे बोला था इन दोनों का अंतर मुझे यहाँ पर लिखना होगा और इन दोनों का भी अंतर मुझे यहाँ लिखना होगा। फिर इन दोनों अंतर जो आ गए हैं मेरे पास में, इन दोनों अंतर का मुझे क्या लेना होगा, अनुपात लेना होगा। इसी अनुपात को आप लोगों ने नाम दे दिया था एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। यहां तक की चीज हो गई पहले रूल की। वापस एक बार बोलूंगा, दो चीजों को मिलाया, तीसरी चीज बना दी, दोनों तरफ का अंतर ले लिया, अंतर का ले लिया अनुपात, और उसी अनुपात को नाम दे दिया आपने एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब बढ़िए आगे। मैंने आपसे बोला सेकंड रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड रूल को देखें। देखिए, सेकंड रूल और फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम है, बस एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? देखिए, मैंने आपसे बोला फर्स्ट रूल के अंदर दो चीजों को मिलाऊंगा। फर्स्ट रूल में मैंने बोला कि दो चीजों को मिलाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है सेकंड रूल के अंदर कि वो दोनों मिलाए गए जो वेरिएबल हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि x और y, मतलब जिन दो वेरिएबल को आप मिला रहे हैं, यदि वो दोनों सेम हैं तो y का मान हमें हमेशा कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा। और यदि x और y दोनों अलग अलग हैं, मतलब मिलाए गए दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो उस केस में हमें y का मान कितना लिखना होगा, 0 लिखना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। यहां से हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहां पर मैंने आपसे बोला सेकंड रूल में x और z का मान आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि y का मान या तो 100 होगा या 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि x और y समान है तो हमेशा ही आपको y का मान 100 लिखना होगा, और यदि x और y अलग अलग हैं तो हमें y का मान हमेशा 0 लिखना होगा। यहां तक का काम सेकंड रूल के अंदर आ गया। देखिए, यहां से आगे सेकंड रूल बिल्कुल फर्स्ट रूल की तरह ही चलता है। दोनों तरफ का मुझे क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, और दोनों डिफरेंस का मुझे क्या लेना होगा, रेशियो लेना होगा, जिसको आप लोगों ने नाम क्या दे दिया, एलिगेशन रेशियो। अब देखिए, यहां पर एक चीज और बता रहा हूं सेकंड रूल के अंदर, वो भी आप ध्यान रखें। क्या? यहां पर जब आपने अनुपात निकाला दोनों अंतर का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपात का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा आपको x की मात्रा दिखाएगा, वो हमेशा आपको x की मात्रा दिखाएगा, ध्यान रखें। और जो डिफरेंस का जो रेशियो का सेकंड पार्ट होगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, वो हमेशा आपको y का वैल्यू दिखाएगा, y की क्वांटिटी या y की मात्रा दिखाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। दो रूल मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड। इन लोगों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, एग्जांपल से मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। अब आते हैं हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पर, जो लास्ट क्लासों के अंदर आप लोगों ने किया है, इसको हम लोग बताते हैं कैसे। थर्ड रूल के अंदर मैंने आप लोगों को दो लाइनें बोली थी, कौन कौन सी? देखिए, मिश्रण अनुपात, पहली लाइन बोल रहा हूं, मिश्रण अनुपात x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखें, इसको हम समझ चुके हैं पिछले क्लास में, सिर्फ यहां पर मैं रिवाइज कर रहा हूं। कैसे? मिश्रण अनुपात x और y की मात्राओं के अनुपात के समान होता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखें। और सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा, x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा, उस अनुपात में हमें किसे बांटना होगा, तो आप बोलोगे सर x और y के अंतर को हमें बांटना होगा। फिर से बोल देता हूं,
x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा उस अनुपात में हमें x और y के अंतर को बांटना होगा। यहां तक की चीजें मैं आपको 6 वीडियो में बता चुका हूं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने वो 6 पार्ट देखे होंगे, जिससे ये चीज आगे की जो चीज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इन वीडियोस को देख लें, जिससे ये तीनों रूल जो सामने लिखे हुए हैं मैंने रिवाइज तो कर दिए हैं, लेकिन इनकी डिटेल, इनके एग्जांपल ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप पार्ट नंबर 7 पे आए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज की। तो मैं इसको हटा देता हूं रूल्स को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब ध्यान होंगे। यहां से मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए और दोस्तों, समय जो आप लोगों को ये मिला है तो आप इसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। मैं जैसे रोज बोलता हूं आप लोगों को कि समय को बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो समय आप लोगों को मिला है इसको आप लोग यूज करें और इसको बहुत अच्छे से आप लोग यूज कर सकते हैं। हर चीज को रिवाइज करिए, जो चीज नहीं पढ़ी हुई है उसको पढ़िए, जो पढ़ रखे हैं उसको थोड़ा सा और अच्छा करिए। अब देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई क्वेश्चन सीरीज की। सुनना जरा ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन सीरीज। अब देखिए क्वेश्चन सीरीज हम किस तरह से करने वाले हैं पहले मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए एलिगेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप लोगों की बात बोली थी मैंने कि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अर्थमेटिक या अंकगणित के हर टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ एलिगेशन की क्वेश्चन हर टॉपिक में आप लोगों को मिलेंगे। तो क्वेश्चन सीरीज हम लोग टॉपिक वाइज ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब क्या हुआ कि हम हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। जहां जहां पर हमें एलिगेशन यूज करना होगा वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दें एलिगेशन के अंदर। मैं फिर आपको बता रहा हूं टॉपिक वाइज हम लोग चीजें स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक में मैं सबसे फर्स्ट आप लोगों के सामने टॉपिक लिख रहा हूं परसेंटेज या प्रतिशत। परसेंटेज या प्रतिशत। देखिए टॉपिक मैंने परसेंटेज डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परसेंटेज के सभी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बात यहां पर करेंगे जिन क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे एलिगेशन या मिश्रण को। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दें परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग आप लोगों ने डाल दिया होगा परसेंटेज। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन में साथ साथ लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसको लिखते चलें। मैं हर बार बोलता हूं जब भी आप क्लास देखें तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें, हर चीज को नोट किया करें, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग लिखें। और लिखना ही नहीं है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा भाई मैं आपको 10 या 15 सेकंड का समय दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल से सारी चीजें आप लोगों को समझा रखी हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप लोग खुद ट्राई करके देखें। यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, वापस एक बार सारी चीजें बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 50% चीनी है। फर्स्ट लाइन मैंने आपके सामने लिख दिया है कि 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 50% चीनी है। इसमें कितना पानी मिला दें। अब देखिए इसमें मैं पानी मिला रहा हूं और आपसे पूछा गया इसमें कितना पानी मिला दें जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने लिख दिया है पूरा क्वेश्चन, वापस एक बार बोल देता हूं। मैंने बोला 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 50% चीनी है। आपको पूछा गया है इसमें कितना पानी और मिला दें जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 50% चीनी है। इसमें कितना पानी और मिला दें जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने 2 बार बोल भी दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, और जब मैं आपसे बोलूं कि आप इसे सॉल्व करके देखें तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करो और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, करके देखा करो। यदि होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगा। जल्दी से इसको आप करके देखें।
उम्मीद है दोस्तों आंसर आप लोगों का आ चुका होगा। नहीं आया है तो मैं आपको बता दूंगा, और आ गया है तो आप लोग इसको चेक कर लें। कैसे, देखिए आप याद करें, मैंने आप लोगों से जब मैंने आपको फर्स्ट रूल आपको समझाया था, पहला नियम आप लोगों को समझाया था, तो उस समय आप लोगों को ये बताया गया था कि किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर अपन सॉल्यूशन या मिश्रण की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर जिस वेरिएबल का कोई भी आपको इनिशियल परसेंट या स्टार्टिंग परसेंट वैल्यू दे रखा है, उसको हम लोग अपने प्रोसेस का एक्स बनाते हैं। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 50% चीनी है, तो आप मुझे बताओ, हमें सबसे पहले ये बता दिया गया कि चीनी की प्रारंभिक मात्रा या इनिशियल जो क्वांटिटी है वो 50% है। तो आप मुझे बताओ, जो हम लोग x लेते हैं, y लेते हैं और z लेते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे भाई, x y z हम लोग इस क्वेश्चन में कहां से लेंगे। कैसे, देखो मैंने आपसे बोला कि किसी भी वेरिएबल की जो स्टार्टिंग क्वांटिटी होगी, इनिशियल क्वांटिटी होगी, उसको हम लोग x बनाएंगे। तो मुझे बताओ, चीनी की प्रारंभिक मात्रा 50 है, तो क्या हम लोगों को x का मान मिल चुका है क्या, 50। यहां तक का क्लियर है क्या। उसके बाद देखो, मैंने आपसे बोला कि x मतलब चीनी, और बताइए चीनी की मात्रा मेरे पास में आ चुका है 50%। अब देखिए आगे ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दें। देखिए मिलाते हम लोग इन दोनों को हैं, तो आपसे पूछा गया इसमें कितना पानी मिला दें, इसका मतलब इस वेरिएबल को हम लोगों ने नाम दे दिया कि पानी। ठीक है, अब देखिए हमें बोला गया 50% चीनी है, हमने x बना लिया, फिर ये बोला गया कितना पानी मिला दें, हमने y बना लिया है पानी। अब ये कह रहा है जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए, तो आप मुझे बताओ, हमें एक वेरिएबल बच गया है हमारे पास में z, और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40%। तो आप मुझे बताओ z यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 40। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सर 3 वेरिएबल चाहिए x y और z, लेकिन हमारे पास में 2 आ चुके हैं। मैंने आपसे बोला x आ गया, z आ गया। अब आप देखो, याद करिए एलिगेशन का सेकंड रूल, मैंने आप लोगों से बोला था कि y के 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि y की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 होगा या 100 होगा। क्लियर। अब सुनिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि 0 कब होगा, आप बोलेंगे सर जब x और y दोनों ही क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था y का मान 100 कब होगा, आप बोलोगे सर जब समान कंडीशन होगी, और समान कंडीशन का मतलब x और y दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब मिलाए गए दोनों वेरिएबल यदि एक जैसे हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर y का मान कितना होगा, 100 होगा। और यदि x और y या मिलाई गई दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर x और y दोनों अलग अलग हों, तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर हमें x मिल चुका है, z मिल चुका है। अब आप देखो y का वैल्यू हमें लिखना है, y का वैल्यू हमें लिखना है, और y के 2 मान हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 100 होगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि वो समान चीजें मिल रही हैं या असमान चीजों को मिला रहे हैं। देखिए यहां पर अपन ने बोला कि ये लिखा हुआ है चीनी, और यहां लिखा हुआ है पानी, और हमें पता है कि हम लोग मिश्रण में x और y को मिलाते हैं। तो x क्या है, चीनी, y क्या है, पानी। तो आप मुझे बताओ, यदि हम लोग चीनी और पानी को आपस में मिक्स करेंगे, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सर चीनी और पानी तो दोनों असमान कंडीशन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। तो आप मुझे बताओ कि y का मान इस क्वेश्चन में हमारे लिए कितना होगा। तो आप वापस बोलेंगे सर हम लोग चीनी और पानी को मिलाएंगे, तो 2 अलग अलग चीजों को हमें मिलाना पड़ेगा, और अलग अलग चीजों को मिलाऊंगा तो y का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 0। उम्मीद करता हूं भाई y का जो कांसेप्ट है ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। देखो फिर से एक बार, मैंने बोला किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग जो वैल्यू है, इनिशियल जो क्वांटिटी है, प्रारंभिक मात्रा, वो हमेशा x। तो आप बोलोगे सर चीनी की प्रारंभिक मात्रा 50, इसका मतलब x का मान 50। उसके बाद देखिए फिर ये बोला गया कि इसमें कितना पानी मिला दें। तो मुझे बताओ, मिलाया गया वेरिएबल पानी है, तो हमने पानी लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए। तो आप मुझे बताओ, चीनी की मात्रा पहले हमारे पास 50 था, अब इसको चेंज करके हमें कितना बनाना है, 40। तो मुझे आप ये बताओ, 50 आ गया, 40 आ गया। अब देखो हम लोग चीनी और पानी को मिला रहे हैं, आप बोलोगे सर असमान कंडीशन है, और असमान कंडीशन होने का मतलब हमें y का मान कितना लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो हमने 0 लिख दिया। अब सुनिए, मिशन ये कहता है इन दोनों को हम लोगों को मुझे माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमें अंतर बताना है। तो 10 आ चुका है, और यदि मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया, 40। क्लियर है यहां तक। अब देखो 50 और 40 का अंतर 10, और 40 और 0 का अंतर 40। मैंने आपसे बोला था, याद करिए पिछले 6 क्लासों में लगातार आप लोगों से बोलता हुआ आया हूं
कि 40 और 10 जो आते हैं उनका आप रेशियो ले लीजिए, तो अनुपात आ जाएगा 4:1। अब इस रेशियो को मुझे यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कैसे यूज करूंगा देखो। मैंने आप लोगों से बोला जब चीनी की मात्रा 50% है, चीनी की मात्रा 50% है, तो उस समय टोटल मिश्रण कितने का है, आप बोलोगे सर 400 ग्राम का है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर चीनी की मात्रा 50% कब है, जब टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 400 ग्राम का। तो आप मुझे बताओ कि 4 भागों का मान मेरे पास में कितना है, 400 ग्राम। तो अब आप बोलोगे सर कुल सॉल्यूशन यदि 400 ग्राम है तो उस 400 ग्राम को हमने कितने भागों के बराबर ले लिया, 4। अब मुझे मान निकालना है एक भाग का, क्यों, क्योंकि एक भाग आपको दिखाएगा पानी और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिला दे। तो मुझे अभी बताओ 4 भागों का मान 400 ग्राम है, यदि 4 भागों का मान 400 ग्राम है तो क्या हम लोग एक भाग का मान निकाल पाएंगे, आप बोलेंगे सर देखिए 4 भागों का मान 400 ग्राम, तो एक भाग का मान हमें निकालना है, तो आप बोलोगे सर 400 में 4 से डिवाइड कर दे, 400 में 4 का भाग लगा दे और हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 100 ग्राम। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि इस मिश्रण के अंदर अब 100 ग्राम पानी मिला दें तो मेरे पास में जो चीनी की मात्रा होगी वो 50 से घट करके कितनी हो जाएगी, 40%। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत सारे एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, आज भी मैंने शुरुआत कर दी है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप इसको हेडिंग डाल दें टाइप 1। देखिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज को उठाया है। परसेंटेज में एलिगेशन किस किस तरीके से यूज हो सकता है वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। देखिए एक बार मैंने आपको सारी चीजें वापस से डिटेल में समझा दी हैं, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें उस चीज के लिए। और उससे पहले आप इसको एक बार नोट करके छोड़ें, तब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नोट जरूर कर लिया करें भाई आप लोग, क्यों, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही सब चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। भाई ध्यान रखें इस चीज को जरूर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको लगे कि टाइम खराब है, कुछ नहीं, हमेशा ऐसी चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं और उम्मीद आप लोगों से करूंगा वापस से 10 से 15 सेकंड आप लोगों को दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। आप पूरे लैंग्वेज को जरूर लिखा करें, क्वेश्चन को लैंग्वेज लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन तो आता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो आप लैंग्वेज का भी जरूर ध्यान रखा करें। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोल दिया कि 15 ग्राम एल्कोहल व पानी के मिश्रण में 30% एल्कोहल है। 15 ग्राम एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 30% एल्कोहल है, इसमें कितना एल्कोहल और मिला दें जिससे, इसमें कितना एल्कोहल और मिला दें जिससे एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। वापस से मैं क्वेश्चन बोल देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए। 15 ग्राम एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 30% एल्कोहल है, इसमें कितना एल्कोहल और मिला दें जिससे एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया है, 2 बार बोल दिया है। उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि आप लोग इसको पहले सॉल्व करें और आंसर निकालें जरूर, तो फिर मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा तो अपने आंसर को आप लोग मैच करें। तो 10 से 15 सेकंड है आपके पास में, इसको सॉल्व करके देखें। उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और ये भी सॉल्व कर लिया है और आंसर आ चुके हैं, तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग आंसर मैच कर लें, और नहीं किया तो एक बार फिर से आप समझ लें, लेकिन अगले क्वेश्चन को या उससे अगले क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके देखें।
एलिगेशन मिश्रण में, एलिगेशन मिश्रण के अंदर हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। परसेंटेज टॉपिक के वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जहां कहीं ना कहीं आप लोग एलिगेशन को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे। मैंने आपसे बोला कि 15 ग्राम अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 30% अल्कोहल है, तो आप मुझे बताओ। देखिए मैं अब सीधे सीधे वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं एक एग्जांपल। सुनिए, क्या हमें इस क्वेश्चन में x का मान मिल रहा है, तो वापस रिमाइंड कर देता हूं। x हमेशा किसको बनाऊंगा, किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग क्वांटिटी जो प्रारंभिक मात्रा है वो। तो आप बोलोगे सर अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा कितना है, 30%, तो हमें x का मान मिल गया 30। सही है। उसके बाद z, मैंने आपसे बोला अल्कोहल की मात्रा को चेंज करके हमें कितना बनाना है, 50, तो जितना चेंज होकर के आएगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, z। तो हमें x और z मिल चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं y का, तो मुझे आप ये बताओ y। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि ये तो सर अल्कोहल है और ये पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल हम लोग और मिला दें, तो मिलाया गया जो दूसरा वेरिएबल है भाई वो भी क्या है, अल्कोहल। तो मुझे बताओ यदि हम अल्कोहल में अल्कोहल मिला दें तो क्या दो सेम चीजों को हम लोग मिला देंगे, और यदि दो सेम चीजों को आप मिला देंगे तो क्या हमें y का मान हमेशा 100 लिखना होगा क्या। और देखिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यदि x और y दोनों समान हैं तो हम लोग y का मान कितना लिखेंगे, 100। बस सीधा सा सिंपल इसको सॉल्व कर दें, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 20, इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 50। यदि हम लोग इसका रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो 5:2। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए 5:2 के अंदर 5 भागों का मान कितना है, 5 भागों का मान कितना है, और हमें कितने भागों का मान चाहिए, 2 भागों का। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि 5 भागों का मान कितना है। तो आप बोलोगे सर 5 भाग क्या होगा, 5 भाग वो मिश्रण होगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। तो अल्कोहल की मात्रा 30% कौन सा मिश्रण में है, आप बोलोगे सर 15 ग्राम में है, तो 5 भागों का मान हमें कितना मिल जाएगा, 15 ग्राम। तो आप बोलोगे सर 15 ग्राम यदि 5 भागों का मान है तो एक भाग का मान यदि मुझे निकालना है तो मैं 5 को डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे सर एक भाग का मान आ चुका है 3 ग्राम। एक भाग का मान 3 ग्राम आ चुका है, लेकिन हमें एक भाग का मान नहीं चाहिए, हमें दो भाग का वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो हमें यदि एक भाग का मान मिल चुका है तो हम लोग दो वेरिएबल का वैल्यू भी, दो भागों का मान भी निकाल सकते हैं। यदि दो भागों का मान निकालूंगा तो ये आंसर कितना जाएगा, 6 ग्राम। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आप लोगों ने भी आंसर 6 ग्राम दिया होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि बहुत मुश्किल है या ऐसा कुछ और है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने और लिख रहा हूं, उम्मीद फिर करूंगा कि आप लोग उसको सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों को खूब करा दूंगा भाई, आप कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आप जल्दी जल्दी से जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे आप लोग करते जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए। मैंने आप लोगों से बोल दिया 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, अब मैं पूरी लैंग्वेज आप लोगों के सामने नहीं लिख रहा हूं, लिख मैं शॉर्ट में रहा हूं, बोल मैं पूरी लैंग्वेज आप लोगों को दूं। देखो दूध और पानी के 500 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। क्वेश्चन सुनिएगा, 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम लोग कितना दूध मिला दें, कितना दूध मिला दें जिससे पानी की मात्रा 10% हो जाए दुनिया से। देखिए मैंने आप लोगों से बोला, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या था, 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, इसमें कितना दूध मिला दें कि पानी की मात्रा 10% हो जाए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनिए। दूध और पानी के 500 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है, इसमें कितना दूध मिला दें जिससे पानी की मात्रा 10% हो जाए। जल्दी से आप लोग 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में आप इसको करके देखें। 5 सेकंड का समय आपको दिया था भाई, 5 सेकंड तो हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। क्यों, क्योंकि कुछ काम, जो जो काम की चीजें उसको उठा लें। कैसे, आप बोलोगे सर स्टार्टिंग परसेंट 20 x आ गया, ठीक है, और जो बनाना है मुझे इस 20 को चेंज करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा z। तो ये दो चीजें तो आपको क्वेश्चन हमेशा दे ही रहा है। उसके बाद हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आप देखो ये 20% हम लोगों ने किसका लिखा, आप बोलोगे सर पानी का लिखा, और हम लोग मिला क्या रहे हैं, आप बोलोगे सर दूध मिला रहे हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी, तो अलग अलग होने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। समझ पा रहे हैं सभी चीजों को। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आएगा 10, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आएगा
10, अनुपात आ जाएगा 1:1। अब आप मुझे बताओ इस 1 भाग का मान कितना? आप बोलोगे सर इस 20% जो भी पानी की मात्रा जिस मिश्रण में 20% है तो वो मिश्रण की जो मात्रा होगी वो हमेशा 1 भाग के बराबर हो जाएगी। तो मुझे बताओ क्या इस 1 भाग का मान हमें 500 मिल जाएगा? यदि 1 भाग का मान हमें 500 मिल जाएगा तो इस वाले 1 भाग का मान भी कितना होगा? 500 लीटर। तो आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 500 लीटर आ गया? समझ पा रहे चीजों को? बहुत आसान सा कांसेप्ट है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, बस करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूं भाई आप लोग उसको यूज करते चलिए। बताएं यहां तक की चीजें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है और देखिए धीरे धीरे हम लोग करके कम से कम इसके 10 से 12 वीडियो बनाने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन मैं आप लोगों को 10 से 12 वीडियो में बताता जाऊंगा। टाइप आप लोग ध्यान रखें कौन कौन से टाइप क्वेश्चन बनते जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं एलिवेशन में क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज किस तरीके से? टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब हर टॉपिक को हम लोग देखते जाएंगे कि कौन से टॉपिक में एलिवेशन का क्या रोल होगा। तो जैसे हमने बोला टॉपिक वाइज, तो हमने सबसे पहले टॉपिक ले लिया है परसेंटेज, और परसेंटेज के मैंने एक या दो टाइप आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, और फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं इसे दोबारा आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि मैंने इतनी बार इस चीज को रिवाइज कर दिया है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बोलूंगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और इस चैनल को जो आप लोग इस समय देख रहे हैं, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्यों? क्योंकि जितने लोगों तक फैलेगा सभी को इसका फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।